Good morning, class 5th. Welcome back to your English classes. Okay, so class 5th, we are going to do a new chapter from your subject English Literature. ठीक है बच्चों, तो हम लोग नया चैप्टर आज पढ़ेंगे फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर। तो आई होप सारे बच्चों, पहले ये बताओ हमें कि लिटरेचर और लैंग्वेज की स्पेलिंग किसको नहीं आती है। देखिए, आपको सब्जेक्ट आपका जो है उसकी सबसे पहले तो आपको स्पेलिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर जो है, आप लोग जो कॉपी बनाए हो उसमें आप लोग स्पेलिंग सही लिखिएगा। और स्पेलिंग हम आपको कहाँ प्रोवाइड करते हैं, जब हम आपका मैटर अपलोड करते हैं तो उसमें हम लिखते हैं ना क्लास 5th, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। अगर इंग्लिश लैंग्वेज का अगर मैटर रहता है तो हम इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं, इंग्लिश लिटरेचर का अगर मैटर रहता है तो हम इंग्लिश लिटरेचर लिखते हैं। तो लैंग्वेज आप लोग वहाँ से स्पेलिंग देख सकते हो, लिटरेचर है तो वहाँ से स्पेलिंग देख सकते हो, ठीक है। और आप लोग एकदम गलती नहीं करोगे स्पेलिंग लिखने में, क्योंकि सारे बच्चे अब जो भी होमवर्क सेक्शन में भेजते हैं उसमें कुछ बच्चे स्पेलिंग्स मिस्टेक कर देते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर आप इंग्लिश में करोगे तो दिस विल बी बैड फॉर योर स्टडीज़, ये अच्छी बात नहीं है। आपको किसी भी सब्जेक्ट में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, लेकिन इंग्लिश तो आपको नेसेसरीली मिस्टेक नहीं ही करना है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखिए, इसको गांठ बांध लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो। तो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे आज, ठीक है। और इंग्लिश लिटरेचर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 6। क्लियर, आप लोग देख रहे हो ना स्क्रीन पे, कौन सा लेसन है ये, लेसन नंबर 6। चलो, तो लेसन नंबर 6 का नेम क्या है, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, ठीक है। तो व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, छोटा ही सा लेसन है, ओके। तो ये जो क्या है कि ये है क्या ये पोयम है कि स्टोरी है। सो दिस इज़ डेफिनेटली अ स्टोरी। पोयम और स्टोरी में क्या फ़र्क है, ये अगर आपको नहीं पता है तो आज जान लीजिए। देखिए, पोयम में जब भी लिखते हैं, पोएट जब भी पोयम को लिखते हैं तो वो हमेशा पोयम को एंड करते हैं विथ राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स मतलब जैसे कैट का राइमिंग वर्ड क्या हो गया, बैट, ठीक है। उसी तरीके से काइट का राइमिंग वर्ड माइट। मतलब जब भी पोयम लिखते हैं तो उसमें पोएट कोशिश करते हैं कि हम उसको क्या करें, राइम करवाएं। जो स्टैंजाज हैं उसको हम लोग राइम करवा के लिखें। और स्टोरी जो होती है वो पैराग्राफ के फॉर्म में होती है, ठीक है। और आपका पोयम जो होता है वो स्टैंजाज में होता है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हो कि ये एक स्टोरी है ना। और ये किसने लिखी है ये स्टोरी, महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी ने ये स्टोरी लिखी है, ये बात तो आपको समझ में आ गया। तो चलो, अब महात्मा गांधी के बाद का नाम आते ही आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आनी चाहिए महात्मा गांधी को लेकर के, वो ये बात कि सारे बच्चे जानते हैं कि उनको हम लोग किस नाम से संबोधित करते हैं, फादर ऑफ द नेशन। वो हमारे देश के पिता कहे जाते हैं। फादर ऑफ द नेशन की उपाधि उनको हम लोगों ने दिया, ठीक है। उन्हें हम इसी उपाधि से जानते हैं। और महात्मा गांधी का नाम आते ही, वैसे तो अभी आप बहुत छोटे हो, उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में इतना नहीं समझ पाओगे, लेकिन अभी जब आप बड़े होगे तो बहुत कुछ पढ़ोगे उनके बारे में। लेकिन आपको इतना तो सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि जो हमारे महात्मा गांधी थे, इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। और इनका इतना ये क्यों प्रसिद्ध है, वाई इज़ ही सो फेमस। तो ये इतने फेमस इसलिए हैं बिकॉज ही वॉज द की बिहाइंड द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के पीछे इन्हीं का हाथ था। इन्हीं का सिर्फ हाथ नहीं था, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, लेकिन इनको हम लोग एक रोल मॉडल कहते हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा बड़ा सहयोग दिया, तभी हमारा देश किनके चंगुलों से आज़ाद हो पाया, हमारा देश ब्रिटिशर्स के चंगुल से आज़ाद हो पाया, ठीक है। हम लोग ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, ठीक है। बहुत सारी प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती थी,
तो फिर इन्होंने ये हो गए सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारे आइकॉनिक लीडर्स हैं। लेकिन हम लोग महात्मा गांधी को ही फादर ऑफ द नेशन की उपाधि क्यों देते हैं? क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही महान ये व्यक्ति थे, ये एक पायोनियर थे और ये अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस मतलब किसी को भी हम मार काट लड़ाई झगड़ा से सुधारेंगे नहीं, उससे हम कोई भी ट्रीटी लड़ाई झगड़ा करके और बंदूक चला करके और हिंसा नहीं करेंगे, हम बात से बात को सुलझाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से इनको इतना महान एक स्वतंत्रता सेनानी कहा गया है। चलो, तो हम लोग टॉपिक से ही हिल गए। लेसन का नाम क्या है? व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। व्हेन मतलब जब, आई मतलब मैं, वॉज मतलब था, ए मतलब एक, और चाइल्ड मतलब बच्चा। तो महात्मा गांधी आपको अपने बचपन के बारे में इस स्टोरी में बताएंगे कि जब वो एक बच्चे थे तब वो क्या किया करते थे। क्लियर? तो महात्मा गांधी अपने बारे में बताएंगे कि जब मैं बच्चा था तो मैं क्या करता था। चलो, क्या लिखा है यहाँ पे? चाइल्डहुड इज अ, सारे बच्चे बुक में खोलेंगे, लेसन नंबर 29, लेसन नंबर 6 पेज नंबर 29 पे है, सारे बच्चों को दिख रहा है। सारे बच्चे पेंसिल लेकर के हाथ में बैठेंगे ताकि वर्ड मीनिंग्स अगर हम लिखवाएं तो उसको वहीं पर अंडरलाइन करके लिख लेंगे। चलो, और जैसा कि हर लेसन में आप करते हो, सबसे पहले अपनी कॉपी में क्या करोगे? लेसन नंबर 6 लिखोगे, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, उसका हेडिंग डालोगे ब्लैक पेन से। उसके बाद क्या करोगे? उसी के नीचे पेज पे क्या करोगे? वर्ड मीनिंग लिखोगे। ये वाली एनरिच योर वोकैबुलरी है ना, ये जो डार्क ब्लैक कलर में लिखा है उसको ब्लैक पेन से लिखना है, और जो लाइट ब्लैक कलर में है उसको आपको ब्लू पेन से लिखना है। एनरिच योर वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी को डेली पढ़ना भी है ताकि आपको थोड़ा सा लर्न हो वोकैबुलरी। सारी तो नहीं याद हो पाएंगी, लेकिन आपको इतना कोशिश करना है कम से कम 5 वोकैबुलरी आप डेली याद करो, ठीक है। तो ये काम कर लिए। और फिर जिन बच्चों को भी ये महात्मा गांधी की फ़ोटो बनानी होगी, ऐसे जैसे ये बनाए हुए हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं ना, टेबल कुर्सी लगी है, लैंप है, ठीक है, और इनके दिमाग में कुछ सपना आ रहा है, वो अपने बचपन के बारे में सोच रहे हैं। देखो यहाँ से ये सोच रहे हैं हम अपने बचपन के बारे में, और वो अपनी आत्मकथा में लिख रहे हैं, अपनी डायरी में लिख रहे हैं अपने बचपन के बारे में। तो ये पिक्चर जिस बच्चे को भी ड्रॉ करना है, जिस बच्चे को ड्राइंग अच्छी लगती है, और जो बच्चे को ड्राइंग नहीं भी अच्छी लगती है, वो कोशिश करेंगे कि इस ड्राइंग को ऐसे ही बनाएं, अच्छे से कलर करें ब्यूटीफुली, और हमें होमवर्क सेक्शन में पोस्ट करके शो करें, तभी उनका हम कॉपी चेक करेंगे। चलो, तो ये हो गया आपका होमवर्क आज का। अब आगे बढ़ते हैं। Childhood is a very impressionable period. The reactions of a child are genuine and sincere. अब ये जो वर्ड्स हैं इनको अंडरलाइन करिए, जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं, जैसे कि impressionable हो गया, genuine हो गया, sincere, ये सारे वर्ड्स की स्पेलिंग्स भी आपको लर्न करनी है, क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे हो, आपको स्पेलिंग्स पे एकदम कमांड बैठाना है, ये यहीं से बैठेगा जब आप अभी से याद करना शुरू कर दोगे। There is no fallacy in its actions. फैलेसी को भी अंडरलाइन करो, इसको भी स्पेलिंग लर्न करना है। द वर्ल्ड ऑफ अ चाइल्ड इज अ सेंसिटिव वन, सेंसिटिव को भी अंडरलाइन करेंगे। दिस चैप्टर इज अबाउट द चाइल्डहुड ऑफ द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। द रियल नेम ऑफ महात्मा गांधी वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। ही इज़ पॉपुलरली नोन एज MK गांधी, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम आपको बोल रहे हैं अंडरलाइन करने के लिए, उनको अंडरलाइन करके उनकी स्पेलिंग्स आपको लर्न करना है, ठीक है। एक रफ कॉपी बना लो इंग्लिश की, और उसमें डिक्टेशन किया करो। अपने घर में किसी बड़े पर्सन से बोल दो, किसी आपके मम्मी पापा हो गए, चाहे आपके बड़े भाई बहन हो गए, उनसे बोलो कि हमें ये वर्ड बोलिए, और आप क्या करोगे? उसको कॉपी में लिखोगे उसकी स्पेलिंग के साथ में। तब आपको डिक्टेशन जब आप करोगे, डिक्टेशन मतलब जानते हो ना, किसी और से बुलवाओगे वर्ड को और अपने आप लिखोगे बिना देखे उस वर्ड की स्पेलिंग। पहले लर्न कर लो एक बार लिख के, और फिर बिना देखे लिखो, तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगे, क्योंकि बहुत बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत करते हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। चलो, चाइल्डहुड इज़ अ वेरी इम्प्रेशनेबल पीरियड। क्या बताया जा रहा है इसमें? चाइल्डहुड मतलब होता है बच्चों बचपना। तो बचपना जो होता है एक बहुत ही इम्प्रेशनेबल पीरियड है। इम्प्रेशनेबल मतलब बच्चे जो होते हैं उनको अपना जो होता है उतना उनके पास उतना अपनी सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं होती है।
ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में क्या गलत है क्या सही है वो ये बात जल्दी से समझ नहीं पाते हैं। तो वो चाहे गलत देखेंगे तो उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा, वो गलत करना सीख लेंगे। अगर वो अच्छाई देखेंगे तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा करना वो सीख लेंगे। तो इसको कहा गया इम्प्रेशनेबल पीरियड। इम्प्रेशनेबल पीरियड मतलब कि जैसा बच्चा देखेगा वो वैसा ही उसके ऊपर इम्प्रेशन पड़ेगा। तो बचपने में क्या होता है, जैसा बच्चा देखेगा उसके ऊपर वैसा ही इम्प्रेशन पड़ेगा। चलो, द रिएक्शंस ऑफ अ चाइल्ड आर जेन्युइन एंड सिंसियर। तो जो बच्चों का रिएक्शन होता है किसी भी इंसिडेंट को देख करके, किसी भी चीज़ों को देख करके, वो जेन्युइन है, ठीक है, वो उसका नॉर्मल बिहेवियर है, एंड सिंसियर, और वो करता है वो, ठीक है। देयर इज़ नो फैलेसी इन इट्स एक्शंस, इसमें कोई भी गलती नहीं है। अगर कोई बच्चा कुछ गलत काम कर रहा है तो इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती जानते हुए भी कि आप गलत कर रहे हो और आप गलत करने लगो। जब आप इस बात को जानते हो कि ये काम गलत है करना, तब आप अगर आप उस काम को फिर से करते हो या फिर उसको करते भी हो, पहली बार भी करते हो, ये जानने के बावजूद भी कि आप गलत कर रहे हो, तो आप क्या हो, गलत हो। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है और आपने कर दिया अनजाने में, तो उसके लिए आपको दोषी नहीं ठहराया जाएगा कि आपने गलती की है। द वर्ल्ड ऑफ अ चाइल्ड इज़ अ सेंसिटिव वन। तो बच्चे का जो ज़िंदगी है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। क्यों सेंसिटिव होता है, क्योंकि उसको अपनी आइडियाज़, अपने थॉट्स उसके ज़्यादा नहीं होते हैं, उसके वो अपने से ज़्यादा नहीं सोच पाता है, ठीक है, वो जैसा देखता है वैसा सीख जाता है। दिस चैप्टर इज़ अबाउट द चाइल्डहुड ऑफ द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग किसके बचपने के बारे में पढ़ेंगे, अपने प्रिय महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे कि उनका बचपना कैसा था। और यहाँ पे देखा ना, लिखा है फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। फादर ऑफ द नेशन हम लोग उनको क्यों कहते हैं, इसको हमने आप लोगों को बता दिया था। चलो, रियल नेम ऑफ महात्मा गांधी वॉज, क्या था उनका असली नाम क्या था, रियल मतलब असली, ठीक है, उनका असली नाम, पूरा नाम क्या था महात्मा गांधी का, वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। तो अंडरलाइन कर लीजिए, मोहनदास करमचंद गांधी की स्पेलिंग लिख लिख के अंडरलाइन करेंगे, लिख लिख के याद करेंगे। ही इज़ पॉपुलरली नोन एज MK गांधी, और उनको हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलरली मतलब उनको बहुत लोग उनको किस नाम से जानते हैं, MK गांधी के नाम से। चलो, तो ये हो गया आपकी चैप्टर की शुरुआत और आपको इस चैप्टर में क्या करना है। ओके, तो बच्चों यहीं पे हम लोग अपना लेसन ख़त्म करते हैं अभी इस टाइम पे, इस पार्ट 1 में, और बाकी का हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। ओके क्लास, जो हमने आप लोगों को बताया, होमवर्क दिया, उसको आप लोग करके रखिएगा, और हमने आप लोगों को इस लेसन का जिस्ट समझा दिया है कि इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, और बाकी बचा हुआ जो पोर्शन है पूरा लेसन हम लोग डे बाय डे करेंगे। एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर 2, तो आप लोगों को, हम लोगों को पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। ओके, थैंक यू।